कभी सोचा है जमीन पर पड़ा एक मामूली सा दिखने वाला पत्थर उसकी अपनी क्या कहानी हो सकती है। चलिए आज हम एक पत्थर के ऐसे ही जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। ये एक महागाथा है, आग में जन्म लेने से लेकर टूटकर बिखरने और फिर एक नया रूप पाने तक की। हाँ, इस बात पर गौर करना तो बनता है। हमारे पैरों के नीचे पड़ा हर पत्थर असल में एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो लाखों करोड़ों साल पुरानी है। तो चलिए आज विज्ञान को एक महाकाव्य की तरह समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो के जन्म से, पृथ्वी की धधकती हुई गहराइयों के अंदर। हमारे हीरो की शुरुआत असल में इस पिघली हुई चट्टान से होती है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। सोचिए, एक उबलता हुआ खौलता हुआ पदार्थ, यहीं से हर चट्टान का चक्र शुरू होता है। और जब ये मैग्मा किसी तरह धरती की ठंडी सतह की तरफ बढ़ता है तो ये जमने लगता है। बस इसी तरह आग से जन्म होता है हमारे हीरो का, जो अब एक इग्नियस रॉक है, यानी आग्नेय चट्टान। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, अगर हमारा हीरो जमीन के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होता तो वो ग्रेनाइट की तरह बड़े बड़े क्रिस्टल वाला इंट्रूसिव रॉक बनता। लेकिन अगर वो ज्वालामुखी से बाहर निकलकर तेजी से ठंडा होता तो वो बेसाल्ट की तरह छोटे क्रिस्टल वाला एक्सट्रूसिव रॉक बन जाता। मतलब जन्म के ही दो अलग अलग रास्ते। लेकिन सतह पर आने के बाद हमारे हीरो को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था। यहीं से शुरू होता है कुदरत का हमला। अब देखिए, लाखों साल गुजर जाते हैं और इस दौरान हवा, पानी, बर्फ, ये सारी ताकतें हमारे इस हीरो पर लगातार हमला करती रहती हैं। इसी प्रक्रिया को वेदरिंग और इरोजन कहते हैं, जो उसे धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। तो हमारा वो शक्तिशाली हीरो अब रेत, मिट्टी और बजरी जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर चुका है। इन्हीं टुकड़ों को सेडिमेंट्स कहा जाता है। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। ये जो बिखरे हुए टुकड़े हैं ना, ये हवा और पानी के साथ बहकर कहीं और जाकर जमा हो जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा दबाव में एक नया रूप गढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस को लिथिफिकेशन कहते हैं। पहले तो ऊपर की परतों के जबरदस्त दबाव से इन टुकड़ों के बीच की सारी हवा और पानी बाहर निकल जाता है। फिर पानी में घुले हुए मिनरल्स एक सीमेंट की तरह काम करते हैं और इन सभी टुकड़ों को आपस में मजबूती से जोड़ देते हैं। और बस इसी तरह दबाव और वक्त के साथ हमारे हीरो का दूसरा जन्म होता है, एक सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान के रूप में। कमाल की बात यह है कि इन चट्टानों की परतों में अक्सर पुराने जमाने के जीवाश्म दबे मिलते हैं, जो हमें उस समय की कहानियां सुनाते हैं। अब हमारे हीरो के सफर का एक बहुत ही अहम पड़ाव आता है। वो अब सिर्फ एक चट्टान नहीं रहता, बल्कि जीवन का आधार बन जाता है। तो मिट्टी क्या है? क्या ये सिर्फ टूटी हुई चट्टान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो चट्टान के कण, मतलब हमारे हीरो के टुकड़े, फिर उसमें मिले सड़े गले पत्ते यानी ऑर्गेनिक मैटर, पानी और हवा, इन सब का एक जीता जागता मिक्सचर है। और ये सब मुमकिन हुआ उसी वेदरिंग की प्रक्रिया से। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि हमारा हीरो, जो अब मिट्टी का हिस्सा बन चुका है, धरती पर मौजूद सभी पेड़ पौधों और असल में हर तरह के जीवन को सहारा देता है। ये सचमुच में जीवन की नींव है। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस चक्र को पूरा होना है और इसके लिए हमारे हीरो को वापस उसी आग में लौटना होगा जहां से वो आया था। होता ये है कि जब चट्टानें धरती में बहुत ज्यादा गहराई में दब जाती हैं तो उन्हें जबरदस्त गर्मी और दबाव झेलना पड़ता है। ये गर्मी और दबाव इतने ज्यादा होते हैं कि चट्टान को बिना पिघलाए ही उसका रूप और उसकी बनावट पूरी तरह बदल देते हैं। इसी प्रक्रिया को मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इस काया पलट के बाद हमारा हीरो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, जैसे कि मार्बल या नाइस। ये चट्टानें अक्सर बहुत घनी होती हैं और इनमें बड़े सुंदर लहरदार पैटर्न दिखाई देते हैं। और सोचिए, अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक और भी गहराई में चला जाए, जहां तापमान बहुत ही ज्यादा हो, तो आखिरकार वो पिघल जाता है और वापस मैग्मा बन जाता है। और इस तरह सफर पूरा होता है, पिघलना, जमना, टूटना, जुड़ना, बदलना और फिर से पिघलकर एक नए सफर के लिए तैयार हो जाना। यही तो है रॉक साइकिल की महागाथा। तो अब अगली बार जब कोई पत्थर दिखे ना, तो जरा रुककर सोचिएगा, ये आया कहाँ से होगा?
इसने अपने सफ़र में क्या क्या देखा होगा, क्योंकि अब हमें ये तो पता चल ही गया है कि हमारे आसपास पड़ा हर पत्थर एक बहुत ही शानदार कहानी सुना रहा है।